हेलो। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें हमने बात की थी करंट की। उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की भी बात की थी। आगे इससे कंटिन्यू करते हैं। इसमें करंट हमने देखा था क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट को हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, मतलब चार्ज फ्लो अपॉन अ टाइम टेकन, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ऐसे ही हमने वोल्टेज भी देखा था, V क्या था, वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। ये कुछ फॉर्मूले थे, हमने देख लिया था। और करंट किससे मेजर करते थे, एमीटर से। वोल्टेज किससे मेजर करते थे, वोल्टमीटर से। अब उससे आगे की बात करते हैं करंट और वोल्टमीटर से। आगे बात करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये भी देखा था कि हमें दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, जिसको हम पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं। अब एक सर्किट की जरूरत पड़ती है। आज हम टॉपिक है उसमें बात करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल्स यूज करते हैं, किसके लिए कौन से सिंबल को यूज करते हैं, उन सबकी हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या, एक सिंपल सी बात है, एक 3 वर्ड्स में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कह सकते हैं, अ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। और कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, जिसमें है ना कंटीन्यूअस लगातार क्या हो, चार्ज फ्लो होता रहे, चार्ज या फिर कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, सेल या बैटरी का होना जरूरी है। क्योंकि सेल या बैटरी क्या करता है, दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंस क्रिएट करके रखता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। सो आप सिंपली कह सकते हैं कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, continuous conducting path consisting of wires, जिसमें वायर हो, एंड अदर रेजिस्टेंसेस मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, फैन हो, लैंप हो, बल्ब हो, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, दे आर वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स, स्विच और बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ऑफ अ सेल और अ बैटरी, along which current flow is called a electric circuit, or you can say simple circuit। ठीक है, तो हमें समझ आया सर्किट क्या है और सर्किट। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं कोई भी जब आप सर्किट डायग्राम बनाते हो। सिंबल्स, एक एक सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके, सिंबल। एक सीधा वायर बना दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीधा सिंगल वायर, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। और अगर एक सीधा वायर, उसके बीच में अगर हमने ऐसे करके जॉइंट लगा दिया, तो ये क्या बोला जाता है आपका, अ वायर विद अ जॉइंट। मतलब आपने दो वायर में बीच में क्या कर रखा है, जॉइंट कर रखा है। सो दिस इज अ वायर जॉइंट। और अगर एक वायर स्ट्रेट जा रहा है, उसके ऊपर हमने अगर इस तरीके से ऐसे वायर बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, अ वायर ओवरलैपिंग अनदर वायर विदाउट टचिंग, ओवरलैपिंग, या वायर क्रॉसिंग अनदर वायर, वायर क्रॉसिंग अनदर वायर। ठीक। और सिंपल, अगर एक बिग है और एक क्या है, छोटा, तो इसमें क्या है, ये जो बड़ी वाली जो स्टिक होती है, जो लाइन होती है, वो बताती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी वाली होती है वो किसको डिनोट करती है, नेगेटिव टर्मिनल को। सो अगर एक सिंपल, एक बिग स्ट्रेट लाइन और एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बोला जाएगा, सिंपल एक सेल बोला जाएगा, ओनली अ सेल। और अगर क्या किया जाए, ऐसे कई सारे सेल जब कंबाइन कर दिए जाएं, तो वो क्या बोली जाती है, बैटरी बोली जाती है। तो जैसे ये देखो, कई सारे, ये एक सेल हो गया, अब यहीं से हम क्या करते हैं, दूसरा सेल लगा देते हैं, 2 सेल की बैटरी हो गई। अब इसी से हम एक और लगा दिया, तो ये कितनी हो गई हमारी, 3 सेल की बैटरी हो गई। ऐसे जितने सेल्स आप कनेक्ट करते जाओगे, वो उतनी सेल की क्या होती जाएगी, बैटरी होती जाएगी। सो दिस इज अ, बड़ा वाला बताया गया था, बड़ी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव टर्मिनल। सो इट इज अ बैटरी। आगे बात कर लेते हैं किसकी, बल्ब की बात कर लेते हैं। बल्ब बोलो या लैंप बोलो, एक ही बात है। तो बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले पुराने टाइम में हम ना बल्ब आइटम मोस्टली ऐसे ड्रॉ करते थे, तो ये सिंपल बल्ब है लैंप को। अब लेकिन एट प्रेजेंट में हम बल्ब को कैसे डिनोट करते हैं, अब जो आपको मोस्टली मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, ऐसे सर्कुलर, इस टाइप से, दिस इज द बल्ब। तो ये किसका है, या तो ऐसे दिखाओ बल्ब को, या ऐसे दिखाओ बल्ब, और यू कैन से लैंप। अच्छा, इसी को ग्लो करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे दिखा देना, तो ग्लो करता हुआ बल्ब हो जाएगा, नहीं तो ये ऑफ वाली कंडीशन में हो जाएगा।
सो बल्ब का हो गया। अच्छा अब एक बात कर लेते हैं किसकी हम, एंटीना। एंटीना कैसे दिखाते हैं, दिस इज नोन एज एंटीना। ये किसका सिंबल होता है, एंटीना का सिंबल, त्रिशूल जैसा ना। और जब हम एक बात करते हैं यहाँ पे स्विच की। स्विच पहले टाइम, पुराने टाइम से जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, स्विच का ये है। ये कैसा स्विच है, देखो बीच में इसके गैप है ना, तो ये कैसा है, ओपन स्विच है। कैसा, ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा मॉडर्न टाइम में ओपन स्विच कैसे बनाते हैं हम, अभी एट प्रेजेंट ओपन स्विच को हम ऐसे हाफ सी इधर से बना दिया, ये सी बना दिया, और इधर से भी सी बना दिया, ठीक है, और ऐसे कर दिया। सो दिस इज नोन एज, या तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये दोनों किसके हैं, ओपन स्विच के हैं, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं क्लोज स्विच का डायग्राम कैसा होगा। क्लोज स्विच में क्या करेंगे, ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ये क्या हो गया, क्लोज स्विच, मतलब अब करंट इसमें से क्या होगा, फ्लो हो रहा है। ओपन स्विच और ये क्लोज स्विच। एक और, अच्छा इस वाले में क्लोज स्विच का कैसा होता है, ये भी आपकी हाफ सी और हाफ सी ये भी आपकी। अब इसके बीच में क्या कर दिया जाएगा, एक डॉट लगा दिया जाएगा बीच में ऐसा, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज स्विच का डायग्राम, क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच हो गया। और क्या रहेगा, एक और बात करते हैं इसमें हम, मेन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके जिगजैग सा बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। लेकिन ये कैसा रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस है। इसकी जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है, करंट को रोकता है, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। सपोज अगर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो मतलब 4 ओम करंट ही रोकेगा, फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये किसका है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अच्छा फिक्स रेजिस्टेंस को यानी क्या है, हम एक नाम और दे देते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा इसको यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसी में और यहाँ से क्या करते हैं, एक एरो लगा दें और ये कैसे कनेक्ट करते हैं। ये क्या है हमारा, ये फिक्स रेजिस्टेंस नहीं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक तरीके से और ड्रॉ करते हैं, ये कट, ये जो लाइन ये दिखा रही है कि हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताया वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट। यहाँ लिख दो RHEOSTAT, रियो स्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा इसमें वैल्यू कैसे चेंज होती है, अब इसमें क्या होती है, यहाँ पर ये अलग अलग है, ये जो एरो दिख रहा है इसको हम अलग अलग जगह इंडिकेट करके मतलब ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो एक अलग वैल्यू होगी, यहाँ फिक्स कर दिया तो अलग वैल्यू होगी, सेम भी इसके थ्रू दिखा रहा है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज करनी, मतलब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दो टाइप का देखा, ये है फिक्स, इसमें आप मैंने रुकावट की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो इसको बोलते हैं रेजिस्टर, और वेरिएबल वाले को क्या बोलते हैं हम, रियोस्टेट बोलते हैं। और देख लेते हैं एक और सिंबल यहाँ पर डायोड का। डायोड का सिंबल कैसा होता है, उसमें क्या बनाते हैं हम, ट्रायंगल। ये किसका सिंबल है, डायोड, ये किसका, डायोड का। और कुछ रह गए, हाँ एमीटर बहुत सारे रह गए, एक और बात कर लेते हैं। अगर हमने सेल ए लिख दिया, ये किसका है, एमीटर का। सेम वे वी लिख दिया और इधर बना दिया, ये किसका है, वोल्टमीटर, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये एमीटर, ये वोल्टमीटर,
और अगर बीच में हमने G लिख दिया तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, जो गैल्वेनोमीटर है वो किस लिए होता है, माइन्यूट से माइन्यूट करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। थोड़ा सा भी करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द गैल्वेनोमीटर। और सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट सिंबल। अगर कोई रह गया तो मोस्टली हो रहा तो। सो दीज आर द मोस्ट ऑफ द सिंबल्स विच वी आर यूजिंग। इसमें ना कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो ये याद रखो, ये अभी एट प्रेजेंट में जो यूज करते हैं वो बल्ब का ये वाला यूज करते हैं हम। और ये रियोस्टेट, रेजिस्टर, डायोड और एंटीना में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं इससे आगे, डिफरेंट सिंबल्स हमने देख लिए। सिंबल्स के बाद सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम को कह सकते हो और डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक ऐसा डायग्राम जो हमें बताए या इंडिकेट करे कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज करके हमने कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रखा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब जैसे सर्किट डायग्राम बनाए तो उसमें क्या चाहिए हमें, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए वायर्स होना जरूरी है, की होगी आपके पास, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब लैम्प या जो भी आप यूज कर रहे हो। तो एक सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमने किसका सिंबल बनाया बताओ, ये सिंबल किसका है, बल्ब का। और ये इधर हम क्या यूज करें, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें वोल्ट क्या यूज करना है, आप सेल यूज कर लेते हैं। अगर हमने इतना यूज किया तो क्या है, सेल। अगर एक और हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये क्या होगी, हमारी बैटरी होगी। कितने सेल की, 2 सेल्स की। ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने लिया, जो बिग वाली लाइन होती है मैंने बताया कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, स्विच। तो मैंने सर्किट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया। सो एक प्रॉपर स्मॉल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक स्विच होना जरूरी है, बैटरी होना जरूरी है जिससे कि दोनों टर्मिनल्स पे डिफरेंस बना रहे, और आपके पास रेजिस्टेंस जो चीज़ आप यूज कर रहे हो होना चाहिए। तो मैं बल्ब, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्किट क्लोज कर दिया, फिर बल्ब ग्लो करेगा। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम में करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन शो नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। सो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और रियलिटी में जो फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है। बात करते हैं करंट में जो फ्लो करते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमें बेटर तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव बंदा किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो बस यहीं पर थोड़ा सा है। लेकिन हम जो करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन इन अ सर्किट वो कैसी है आपकी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से हमें दिखाना होता है करंट कैसे फ्लो करते हैं, पॉजिटिव। ये जो बड़े बिगेस्ट है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट के फ्लो को दिखाएंगे, किधर मूव करेगा, टू नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट। ओके, सो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Conventional direction of electric current। क्या कह रहे हैं इसको, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। हाँ, लेकिन मैंने बोला करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। बट इलेक्ट्रॉन्स तो किधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेंगे ऐसे, किधर, पॉजिटिव की तरफ। फिर हमने ये क्यों नहीं बताया, फिर हमें करंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव टर्मिनल से रखनी चाहिए थी, पॉजिटिव की तरफ, बट हमने किधर से दिखा रखी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो बाद में हुई थी, और करंट क्या हुआ था, पहले डिस्कवर हुआ था। तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था कि किधर फ्लो करते हैं, इसीलिए हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव मार्क करते हैं। लेकिन जब हमें रियलिटी में पता चला कि करंट किसके फ्लो होने की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होता है, तो हम मैंने बात कर लेते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है वो किधर है आपकी, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो किधर है आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन आपको सर्किट में किधर दिखाना होता है, सर्किट डायग्राम में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सर्किट डायग्राम में करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।